दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन है वास्को डी गामा, फाहियान अल्बेरूनी, इब्न बतूता। तो दोस्तों इनमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन है वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो दोस्तों इनमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1947 में, 1949 में, 1961 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गांधी। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है, हरियाणा राज्य का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 23 उच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय, 26 उच्च न्यायालय। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 उच्च न्यायालय। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं फैसला करता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान देश, चीन देश, अमेरिका देश, भूटान देश। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 भूटान देश। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 25 नवंबर को, 26 नवंबर को। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 25 जनवरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून के विरुद्ध। तो दोस्तों ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन है इनमें से ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन है हरियाणा राज्य में, कर्नाटक राज्य में, उड़ीसा राज्य में, राजस्थान राज्य में। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला था? ऑप्शन है सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में, बेंगलुरु में। तो इसमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन है क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी हॉकी में। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है हिमा दास को, मीराबाई चानू को, पीटी उषा को, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? ऑप्शन है जयपुर को, उदयपुर को, नैनीताल को, वाराणसी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो दोस्तों इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई,
नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्राम्बे मुंबई में। ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु रामदास। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? सरोजिनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा, किरण बेदी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक राज्य का, तमिलनाडु राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का, हरियाणा राज्य का। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य का कथक शास्त्रीय नृत्य कला है, उत्तर प्रदेश राज्य का। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में, हॉकी में, पोलो में, कबड्डी में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट में चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है, क्रिकेट में, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य क्षेत्र से, सिनेमा क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिनेमा के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है, सिनेमा के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सीसा, हीरा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीरा। हीरा सबसे कठोर है। अगला प्रश्न है, पाटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर, वैशाली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। पाटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, जिम्नास्टिक से, फुटबॉल से, हॉकी से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, हॉकी से आगा खा कप का संबंध है, हॉकी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य की भारतीय राजभाषा अंग्रेजी है, नागालैंड राज्य की, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एम.एस. अंसारी। आपका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, अकबर ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपका ऑप्शन है 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग, 8 रंग। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 7 रंग। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1949 में, 1951 में, 1952 में, 1967 में। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, 1951 में। अगला प्रश्न है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, जूडो से। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है कालिदास,
मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो आपका सही जवाब होगा कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग को, रविंद्रनाथ टैगोर को, मदर टेरेसा को, रुडोल्फ क्रिस्टोफ को। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुडयार्ड किपलिंग को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली, चित्तौड़गढ़। तो आपका सही उत्तर होगा अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, साला रजंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु, श्रीरंगपट्टनम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में साला रजंग म्यूजियम स्थित है, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? ऑप्शन है कलिंग युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है कलिंग युद्ध के बाद। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगत्जे नदी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। तो आपका सही उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज, गिद्ध। तो आपका सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ऑप्शन है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी। आपका सही जवाब कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है नीला, सफेद, काला, भूरा। आपका सही जवाब है काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमोटिव टेलर मशीन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस तक, 600 डिग्री सेल्सियस तक, 6000 डिग्री सेल्सियस तक, 60,000 डिग्री सेल्सियस तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन 3, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक सूर्य की सतह का तापमान होता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आपका सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका सही जवाब है ऑप्शन 3, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो आपका सही जवाब है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ऑप्शन है 75 सीट, 80 सीट, 82 सीट, 95 सीट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 2, 80 सीट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80 है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली में, पावापुरी में, लुम्बिनी में, राजगृह में। आपका सही जवाब ऑप्शन ए, वैशाली में। महावीर जैन का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका सही जवाब है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था कहां पर? तो आपका ऑप्शन है तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, रांची में। तो आपका सही जवाब होगा तारापुर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है,
शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अनेक जीके जिसके महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप जाकर जरूर देखिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।